खुदा के अजीम नाम में आप सबको सलाम। बेशक खुदा का कलाम सच्चाई है और सच्चाई जो है वो हमें आज़ाद करती है, और खुदा का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदा रोज़ बरोज़ अपनी सच्चाइयाँ, अपने कलाम की सच्चाइयाँ जो है वो हम पर अयां करता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है खुशगवार घरेलू ज़िंदगी के 5 असूलों के बारे में हम सीखेंगे कि खुशगवार ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी जो है 5 असूलों के बारे में हम सीखेंगे, और जब हम उन असूलों पर अमल करेंगे तो हमारी घरेलू ज़िंदगी जो है वो बहुत ही अच्छी और पुरसकून गुजरेगी। अगर आजकल हम देखें तो हमारी जो घरेलू ज़िंदगी है वो बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का हमारी ज़िंदगी को सामना करना पड़ता है, और जो गैर मसीही घराने हैं वो अपनी सोच और अपनी हिकमत के साथ इन मुसीबतों और परेशानियों का मुकाबला करते हैं। लेकिन एक मसीही ख़ानदान होते हुए, मसीही घराना होते हुए हम खुदा के हुक्मों से हमें दूर नहीं होना चाहिए। अगर खुदा का कलाम और खुदा के वादे जो हैं हमारे साथ हैं, हम खुदा के साथ चलने वाले हैं, तो हम इन अपनी घरेलू ज़िंदगी में जो मुश्किलें या परेशानियाँ, जो मसाइल हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम इनका मुकाबला जो है बआसानी से कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये 5 असूल अगर हम इसके बारे में हम सीख लेंगे तो कोई मसीही घराने में परेशानियाँ जो होती हैं, जो मसाइल होते हैं घरानों में, ये नहीं होंगे। आज जो सबसे पहली बात हम जो सीखेंगे, जो पहला असूल हम सीखेंगे वो है नरम लहजे में गुफ्तगू करना। अगर नरम लहजे में हमारी गुफ्तगू होगी, अपने घराने में रहते हुए, अपने ख़ानदान में रहते हुए, अपने ख़ानदान के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से नरम लहजे में हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो बड़ा अच्छा होगा और हमारे घराने में लड़ाई झगड़ा जो है वो नहीं होगा। अगर हम देखें तो अगर घरानों में या रिश्तेदारों में लड़ाई होती है तो तल्खी की वजह से, गुस्से की वजह से लड़ाई होती है। अगर हम ज़बूर 19 और उसकी 14 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर में मकबूल ठहरे, ए खुदावंद, ए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। देखिए यहाँ पर जो हमारे मुंह का कलाम है, हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे दिल का ख्याल और हमारे जो मुंह का कलाम है वो खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने घरानों में जब बात करते हैं तो हम सख्ती से बात करते हैं, नरमी के बजाय सख्ती से बात करते हैं। और जब हम घराने में सख्ती से बात करते हैं तो जो हमारे अजीज़ होते हैं, जो हमारे माँ बाप या हमारे बहन भाई या जो हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारी सख्ती को समझ नहीं पाते और हमारी जो सख्ती होती है उसका बुरा मान जाते हैं, और फिर वो लड़ाई झगड़े, घर में फसाद हो जाता है और घर में तल्खी जो है वो आ जाती है। अगर हम इफिसियों 4 बाब उसकी 31 और 32 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि 31 और 32 आयत, हर तरह की तल्ख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई, हर किस्म की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल हो, जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे कसूर माफ़ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ़ करो। तल्ख मजाजी का मतलब है कि माफ़ ना करना। तल्ख मजाजी का मतलब है माफ़ ना करना। कहर और गुस्सा जो है वो एक ही बात होती है। बदगोई जो है वो इसका मतलब होता है कि हम दूसरों की बुराई, दूसरों की पीठ के पीछे उनकी बुराई करना, और बदखाई जो है वो है नफ़रत का दूसरा नाम है। यहाँ पर देखिए, अगर ये सारी तल्ख मिजाजी अगर हमारे लहजे में नरमी होगी, हमारा जो लहजा है वो, हमारी जो गुफ्तगू है वो नरम तरीके से होगी, नरमी होगी हमारे लहजे में, तो ये बातें जो हैं तल्ख मिजाजी जो है ये हमारे लहजे में ना होगी। कहर जो है, गुस्सा जो है हमारे लहजे में ना होगा, तो हमारे घराने में लड़ाई झगड़ा जो है ये नहीं होगा। हमें इन सारी चीज़ों से, गुस्से से, तल्ख मिजाजी से, हमें इन सारी चीज़ों से बचना है, ताकि हमारे घर का सुकून जो है, हमारे घर में जो हमारे अपने के साथ मोहब्बत है, गानगत है, ये कायम रह सके। और कहते हैं कि जो नरम ज़ुबान होती है ये हड्डी को तोड़ देती है। अगर नरम ज़ुबान है तो हमारा सख्त, अगर किसी का सख्त दिल भी, हमारे किसी रिश्तेदार के साथ हमारी लड़ाई है या लड़ाई झगड़ा है, आपस में ऐसा किसी वजह से कोई बात हो गई और हमारा जो दिल है सख्त हो गया है, लेकिन अगर हमारा दिल नरम होगा, हमारी ज़ुबान में नरमी होगी, प्यार मोहब्बत जो है वो हमारी ज़ुबान में होगा, तो जो उनके सख्त दिल हैं वो भी नरम हो जाएंगे। और आज मसीही घरानों में ज़रूरत है कि घरेलू ज़िंदगी को गुजारने के लिए ज़ुबान में नरमी जो है बहुत ज़रूरी है। अगर नरमी है तो ख़ानदान में लड़ाई नहीं होगी, रिश्तेदारों में लड़ाई नहीं होगी। अगर आप अपने ख़ानदान में नरमी से बात करेंगे, जैसे शोहर जो अपनी बीवी के साथ, अगर बीवी ने घर का कोई काम किया है और शोहर का कोई काम रह गया है, अगर शोहर
का काम नहीं हुआ और शोहर जो है वो तल्ख मजाजी से गुस्से से बात करेगा, तो इससे क्या होगा कि घर का माहौल जो है वो ख़राब होगा। बीवी जो है अपने शोहर की जो तल्ख मजाजी है उसको समझ नहीं पाएगी और गुस्सा करेगी, वो भी गुस्सा करेगी और फिर आपस में लड़ाई होगी। अगर वालिदैन हैं, अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ नरम मिजाजी से बात नहीं करेंगे बल्कि सख्ती से बात करेंगे, सख्ती से पेश आएंगे, तल्ख मजाजी उनके रवैये में होगी, तो बच्चे जो हैं इस बात को समझने से कासिर रहेंगे और वो नहीं समझ पाएंगे कि हमारे वालिदैन जो है वो हमसे क्या चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम नरम मिजाजी के साथ अपने बच्चों से, अपनी बीवी के साथ या बीवी अपने शोहर के साथ नरमी से बात करेगी कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो बीवी को भी समझ में आएगा और शोहर को भी समझ में आएगा और बच्चों को भी समझ में आएगा कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना। और जब ऐसा होगा तो फिर घर में सुकून रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की बात समझ सकेंगे और बच्चे जो है वो अपने वालिदैन की बात समझ सकेंगे। बीवी जो है शोहर की बात को समझेगी और शोहर जो है वो बीवी की बात को समझेगा। खुदा चाहता है कि हमारी ज़ुबान जो है वो, हमारी ज़ुबान में मिठास हो, हमारी जो ज़ुबान है उसमें मिठास हो, मोहब्बत जो है वो हमारी ज़ुबान में हो। अगर हम दूसरों के साथ सख्ती से पेश आएंगे तो दूसरे जो है इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारे लहजे में नरमी होगी, अगर हमारे लहजे में नरमी है तो हम फिर किसी को जब तंबीह करेंगे तो कोई हमारी तंबीह को समझ भी सकेगा। अगर हम कलाम के मुताबिक ही सिखा सकेंगे तो कलाम के भेद जो हैं वो भी समझ सकेगा। अगर नरमी नहीं होगी तो कलाम के बातों को भी नहीं हम समझा सकेंगे और दूसरों के दिलों को भी हम नहीं जीत सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे ज़ुबान में नरमी हो। जब हम गुफ्तगू करें तो गुस्से में नहीं बल्कि नरम लहजे में हम गुफ्तगू करें, ताकि नरम लहजे में गुफ्तगू करें ताकि अगला जो हम जिसके साथ हम बात कर रहे हैं वो हमारे नरम लहजे को समझ सके और जो तल्ख मजाजी है वो हमारे रवैये में ना हो, गुस्सा जो है वो हमारे रवैये में ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा और लड़ाई झगड़े को ख़त्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लहजे में नरमी हो। दूसरी बात है रोज़ाना का कामकाज मसीह की खातिर करें। रोज़ाना का कामकाज, ये हमारी जो दूसरा असूल है वो है रोज़ाना का कामकाज मसीह की खातिर करें। अब हम सीखेंगे कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो हमारे छोटे बड़े हम काम करते हैं अपने घरों में, जो औरतें घरों में काम करती हैं और शोहर जो हैं जो घर के सरबराह हैं वो घर से बाहर निकल कर काम करते हैं। जो भी काम करें हम, ये बड़े या छोटे जो भी हम काम करते हैं, हम इस बात को याद रखें कि खुदा जो है वो हमारे कामों को देख रहा होता है और हमें इस बात को सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जैसे घर की सफाई कर रहे हैं या झाड़ पोछ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो रवैया है वो कैसा है। क्या हमारा रवैया जो है वो सख्त है? हम काम तो कर रहे हैं, क्या हम मजबूरी के साथ काम कर रहे हैं? हमारा रवैया जो है वो कैसा है? अगर हमारा रवैया जो है अच्छा होगा तो खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। अभी हम अगर हम कुल से 3 बाप उसकी हम 23 और 24 आयत पढ़ें तो वहाँ पर है कि जो भी काम करो जी से करो और ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके लिए बदले में तुमको मिरास मिलेगी, तुम खुदावंद की खिदमत करते हो। यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम हमें वाज़ेह और साफ तौर पे कह रहा है कि जो भी आप काम करते हो वो जी से करो, यानी दिल के साथ काम करो, मजबूरी के साथ नहीं बल्कि खुशी के साथ काम करो। जो भी आप काम कर रहे हो खुशी के साथ काम करो। और फिर यहाँ पे कि ये जान के करो कि खुदा के लिए करते हो, किसी इंसान के लिए नहीं। अगर घर में घरेलू काम है, जैसे घर का काम है, सफाई झाड़ू पोछा जो भी है, अगर हम ये सोच के करेंगे कि हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी के लिए काम नहीं कर, किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर खुदा ने यहाँ पे लिखा है कि इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी, इसके बदले में तुमको मिरास मिलेगी। यानी अगर हमारा रवैया जो है वो सख्त होगा, हम ये सोचेंगे, हम बुड़बुड़ाएंगे काम करते हुए कि मैंने ज़्यादा काम कर लिया। अगर आपकी पसंद का कोई काम नहीं है, अगर आपको बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता और आप बर्तन धो रहे हैं और साथ में बुड़बुड़ा रहे हैं तो इसका कोई अजर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे आपका रवैया जो है वो अच्छा होगा, खुशगवार रवैया होगा, तो आपको इसमें बरकत मिलेगी। काम करते हुए बुड़बुड़ाएंगे या
دوسروں کو باتیں کریں گے تو اس میں کوئی برکت نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو بھی کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ اگر شوہر ہے یا جو آدمی ہے یہ گھر کا سربراہ ہے، اگر سربراہ جو ہے کوئی کام کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے گھر کو پالنے پوسنے کے لیے اس نے باہر جانا ہے اور کوئی کام کرے، اگر وہ کسی کے انڈر رہ کر کام کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میرا مالک جو ہے وہ ایسا ہے، نہیں، بلکہ یہ سوچے کہ میں یہ خدا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ خدا جو ہے ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے، خدا ہر وقت ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر آپ کام کرتے بڑبڑا رہے ہیں تو یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کون سا کسی نے دیکھنا ہے، میں کسی کے بارے میں جو مرضی بات کروں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام کرے جی سے کرے، خوشی کے ساتھ کرے، اور جب آپ خوشی کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو خدا اس میں آپ کو برکت دے گا۔ اور ضروری ہے کہ ہم خوشی کے ساتھ کریں اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہوئے کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو بھی کام کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کے خدا کے لیے۔ اس کے بدلے میں دیکھیے ہمیں خدا ایک میراث دے رہا ہے، اور جب یہ میراث ہمیں ملے گی تو جاننے کے کیا ہوگا، جب دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمیں ہمارے باپ دادا کی میراث ملتے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی، اور جب ہمیں ابدی میراث ملے گی تو پھر ہمیں کتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے، یہ چیزیں جو ہیں، دنیا کی چیزیں جو ہیں یہ تباہ ہو جائیں گی، لیکن جو ابدی چیزیں ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ رہیں گے تو یہ ابدی چیزیں بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں جی کے ساتھ کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، تاکہ خدا جو ہے اس کا اجر ہمیں دے۔ بے شک ہم کسی کے لیے کام کرتے تو انسان اس کا اجر نہیں دے سکتا، لیکن خدا ہمیں اس کا اجر دے گا۔ خدا ہمیں اس کا اجر دے گا تو یقیناً ہمارے لیے بڑی برکت کی بات ہوگی۔ کوئی آدمی جو ہے، کوئی انسان جو ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا، وہ کوئی برکت نہیں دے گا، کوئی چیز نہیں دے گا، لیکن خدا دیکھیں ہمیں میراث دے رہا ہے، اور میراث حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ عزیزو، پہلے ہم نے سیکھا کہ نرم لہجے میں گفتگو کریں، اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ ہے کہ روزانہ کا کام کاج مسیح کی خاطر کریں۔ جب ہم روزانہ کا کام کاج مسیح کی خاطر کریں گے، یہ سوچ کر کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اجر ملے گا۔ اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے، عورتیں جو گھروں کا کام کرتے ہیں، اگر اپنے ارد گرد ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، اگر کسی کو زیادہ کام کرنا پڑ جائے تو بڑبڑاتی ہیں کہ میں ہی سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، یہ تو کچھ کرتی نہیں ہے۔ حالانکہ بہن نہیں ہوتی ہیں یا گھر میں جو بھی بھابھی یا نند جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے رشتے گھر میں ہوتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ میں ہی سارا کام میں ہی کرتی ہوں، یہ تو کچھ نہیں کرتی۔ تو عزیزو، کام تو کرنا ہی ہے، تو خوشی سے بھی کرنا ہے اور رو کے بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ خوشی سے کام کریں، اور جب آپ خوشی سے کام کریں گے تو خدا اس کا ایک بڑا اجر آپ کی زندگی میں دے گا اور آپ کو ایک میراث ملے گی۔ تو دوسری بات ہم نے سیکھی کہ روزانہ کا کام کاج ہمیں مسیح کی خاطر کرنا ہے، کسی انسان کے لیے نہیں۔ اب ہم تیسری بات سیکھیں گے، اور جو ہے خوشگوار زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ تیسری بات ہے مقاصد جو ہیں نیک رکھیں، مقاصد جو ہیں نیک رکھیں۔ پہلی بات ہم نے سیکھی نرم لہجے میں گفتگو کریں، دوسری بات ہم نے سیکھی کہ روزانہ کا جو کام کاج ہے مسیح کی خاطر کریں، اور تیسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ مقاصد جو ہیں وہ نیک رکھیں۔ مقاصد کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ کوئی بھی انسان جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے، اور جب جیسے جیسے بچہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد بنتا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے میٹرک کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسے محنت کرنی ہے اس لیے کہ اس نے میٹرک کلاس میں پاس ہونا ہے۔ اگر عورت گھر کا کام کرتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کا کام کرنا ہے تاکہ مجھے میرے گھر میں عزت ملے۔ اگر کوئی بھی جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے مقصد جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کی ناراضگی ہو گئی تو اس کو چڑھانے کے لیے یا اسے تنگ کرنے کے لیے مختلف قسم کے مقصد بنا رہے ہوتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے اس کا کہ میں نے اس کے ساتھ میری لڑائی ہے، یا یہ جو بندہ ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو اس کو جیلس کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنا رہا ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں مقصد کو نیک رکھنا ہے۔ ہمارے جو مقصد ہے وہ ایسے نہ ہوں کہ ہم کسی کو جیلس کرنے کے لیے یا کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو مقصد ہیں وہ نیک ہونے چاہیے۔ متی 6 باب اس کی 31 اور 32 آیت، وہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے،
क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए फ़िक्र करेगा। अजीज़ों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखा कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। तो नेक मकसद हमारे होने चाहिए, और ये जो दो मकसद जो हैं ये हमारे मसीही ख़ानदान में, मसीही घरानों में, घरेलू ज़िंदगी में हमारे ये दो मकसद होने चाहिए कि पहले हमने खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। पहले हमारी ज़िंदगी में ये मकसद होना चाहिए कि हमें खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी को तलाश करना है। और फिर जो दूसरा मकसद है वो हमारी ज़िंदगी में ये होना चाहिए कि हमने दूसरों की खिदमत करनी है। जब हम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करेंगे तो सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद मिल जाएंगी। खुदा जो है वो सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद दे देगा। सबसे पहले हमें खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। जब हम ऐसा करेंगे, खुदा की रास्तबाजी की तलाश करेंगे, उसकी बादशाही की तलाश करेंगे, तो खुदा जब हमें सारी चीज़ें खुद दे देगा। क्योंकि खुदा जो है, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा उनके ज़रूरियात को जानता है। खुदा के कलाम में है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदा के तालिब किसी चीज़ के मुहताज ना होंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो खुदा के तालिब होते हैं, जो खुदा की बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करते हैं। जो खुदा की बादशाही की और रास्तबाजी की तलाश करते हैं, उन्हें दुनिया की चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें खुदा की बादशाही की और रास्तबाजी की ज़रूरत होती है। और जब हम खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करते हैं तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। फिर आके दूसरों की हमें खिदमत करनी है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो बहुत सारी भीड़ जब खुदा के पीछे, यीशु के पीछे जाती थी, तो खुदा उनकी खिदमत किया करता था, उनको खाना खिलाने में उनकी मदद करता था। अपने शागिर्दों को भी उसने यही नमूना दिया कि हमें दूसरों की खिदमत करनी है। और आज भी ज़रूरत है इस बात की कि हम दूसरों की खिदमत करें और ये जान के करें कि हम खुदा के लिए करते हैं। कोई भी काम हम करते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये जान कर करें कि हम काम जो है खुदा के लिए कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकत पे बरकत देगा। और जब हमारे मकसद नेक होंगे, जब हमारे मकासद नेक होंगे, तो खुदा जो है हमें इसमें बरकत देगा। और हमें जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे हमारे नेक मकसद होने चाहिए, ताकि जब हमारे नेक मकसद होंगे तो खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। अजीज़ों, अगर हमारे मकासद जो हैं, हमारे जो मकसद जो हैं नेक नहीं है, अगर हम खुदा के घर में आते हैं और हर संडे हम चर्च में आ रहे हैं और हमारा मकसद जो है वो नेक नहीं है, हम खुदा के घर में तो आ रहे हैं, बज़ाहिर सबको पता चल रहा है कि हम खुदा के घर में आ रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है वो नेक नहीं है, उसके पीछे वजह कोई और है। कई इब्लीस जो होता है वो कई तरह से लोगों को इस्तेमाल करता है और हमारा उसके पीछे मकसद जो है वो इब्लीस हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि हम खुदा के घर में आ रहे हैं और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन हमारे लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि जब हम नेक मकसद के साथ आएंगे, जब हम खुदा के घर में आ रहे हैं और हम ये सोचते हुए आएंगे कि हमने खुदा के कलाम में से कुछ ना कुछ हमें सीखना है, तो फिर खुदा जो है वो हमें बरकत देगा। और हमें दूसरों की भी खिदमत करनी चाहिए ताकि खुदा जो है वो हमारी मदद करे। और खुदा का कलाम जो है वो भी हमें इन दो मकासद के बारे में बताता है कि हमें हर चीज़ से पहले ख़ानदान के सामने ये दो मकसद जो हैं ये होने चाहिए कि खुदा की रास्तबाजी को और उसकी बादशाही को तलाश करे और फिर दूसरों की खिदमत करे। तो बाज़ ख़ानदान जो है वो खुदा के हकाम को नहीं मानते हैं। कुछ घराने जो हैं, कुछ मसीही घराने ऐसे हैं कि जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते और उनके मकासद भी नेक नहीं होते। लेकिन जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनके मकासद भी नेक होते हैं, उनका जो लहजा है वो भी, उन लहजे में भी नरमी होती है। और जब वो घरों के कामकाज होते हैं उसमें भी वो खुदा के साथ खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में रखते हुए वो करते हैं और फिर मकासद भी उनके नेक होते हैं। चौथी बात जो हम सीखेंगे वो है ऐसी मोहब्बत रखे जैसे मसीह ने रखी। पहली बात जो हमने सीखी वो है कि हमारा जो नरम लहजे में हमें गुफ्तगू करनी है, फिर हमें मसीह के लिए जो भी हम काम करते हैं हमें मसीह के लिए करना है। और फिर जो हमारे तीसरी बात जो हमने सीखी वो थी कि हमारा जो मकासद है वो नेक होने चाहिए। और चौथी बात जो हम सीख रहे हैं वो है कि ऐसी मोहब्बत रखे जैसी मसीह ने रखी। अजीज़ों, ये बड़ा मुश्किल है कि दुनिया में रहते हुए हम वैसी मोहब्बत रखें जैसी यीशु मसीह ने हमसे रखी। ये बड़ी बात मुश्किल
मुश्किल है, लेकिन खुदा का कलाम हमें कह रहा है, हुक्म दे रहा है कि जैसी मोहब्बत मैंने रखी है वैसी ही मोहब्बत आपने भी रखी है। अगर हम यूहन्ना 16 बाब पढ़े तो वहाँ पर लिखे कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी और उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कुछ उस पर ईमान ले हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये देखिए, ये खुदा की मोहब्बत थी दुनिया के लिए कि उसने अपने बेटे को ही इस दुनिया में भेजा और ताकि उसका बेटा हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान हो। ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन इंसान होते हुए आज बहुत मुश्किल है कि हम ऐसी मोहब्बत को, जो मसीह ने मोहब्बत हमसे रखी, ऐसी मोहब्बत हम रखें। लेकिन घरेलू ज़िंदगी के लिए ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हमें मोहब्बत रखनी है, क्योंकि जब हम एक साथ रहते हैं, घरेलू ज़िंदगी जब हम गुजार रहे होते हैं, अपने ख़ानदान के साथ हम रह रहे होते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है इस बात की कि हमारी जो मोहब्बत है वो नज़र भी आए और दूसरे जो है वो हमारी मोहब्बत को परखे भी, ताकि उन्हें पता चले कि हम भी मसीह की मोहब्बत को अपनाए हुए हैं। सिर्फ हमारे लफ्ज़ों से जो मोहब्बत है वो ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे कामों से भी जो मोहब्बत है उससे वो भी ज़ाहिर होनी चाहिए, ताकि लोग जाने कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। खुदा की मोहब्बत देखिए कि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, और जब यीशु ने सलीब पर अपनी जान दे दी तो फिर हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ही ख़ानदान के लोगों के साथ मोहब्बत क्यों कर ना रखें। तो अजीज़ों, आज हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम मसीह जैसी जो मोहब्बत खुदा ने हमसे की, हम भी वैसी मोहब्बत दूसरों के साथ करें, और फिर मसीह जैसी मोहब्बत का इजहार जो है वो हमारे अमल और हमारे जज्बात के साथ भी होता है। जब हम अमल करेंगे जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हम इस बात को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे और इस पर अमल करेंगे, मसीह जैसी मोहब्बत हम दूसरों से करेंगे, तो फिर हमारे जज्बात भी दूसरों के लिए अच्छे होंगे, क्योंकि अमल और जज्बात जो हैं, जज्बात के ज़रिए हम इस बात को दूसरों पर ज़ाहिर कर सकते हैं कि हमारे अंदर मसीह जैसी मोहब्बत है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया था, और ये हुक्म हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है। अगर हम यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 आयत में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे कि मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। ये यीशु मसीह ने हुक्म दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है। और ये सिर्फ उस यीशु के शागिर्दों के लिए ये हुक्म नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए, जो मसीही घराने हैं, जो मसीही लोग हैं, ये हम सब के लिए ये यीशु मसीह का हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने भी तुमसे मोहब्बत रखी। और आज में ज़रूरत है, अगर ये चौथी बात हमारी ज़िंदगी में होगी, हम मसीह जैसी मोहब्बत को अपनाएंगे, मसीह जैसी मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में होगी, तो हमारे घराने में सुकून होगा, मोहब्बत होगी, यगानगत होगी, और हमारा जो घराना है वो दुनिया के मसलों से, परेशानियों से बच सकता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले, ताकि हमारी जो मसीह जैसी मोहब्बत है ये सबको दुनिया को नज़र आए, ताकि सब जाने कि हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं। और हमारी ख़ानदानी जो ज़िंदगी है, अगर मसीह जैसी मोहब्बत हम में होगी तो हमारी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, ये हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी पुरसकून होगी, और कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई खुदगर्जी नहीं होगी। और जब खुदगर्जी नहीं होगी तो फिर हम एक दूसरे के लिए, अपने ही ख़ानदान के लिए, अपने ही घरानों के लिए फ़िक्रमंद होंगे, एक दूसरे के लिए मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर होगी, तो हमारे जो रिश्ते हैं वो भी मजबूत होंगे। अगर हमारा नरम लहजा है, जो भी हम कामकाज करते हैं उसमें, और जो हमारे मुकासिद हैं, और जो मसीह जैसी मोहब्बत है ये हमारे अंदर होंगे, तो हमारे रिश्ते जो हैं वो मजबूत होंगे। अजीज़ों, 5वीं बात हम सीखेंगे, और 5वीं बात है कि एक दूसरे को माफ़ करना। अगर हम कुलसियों 3 बाब उसकी हम पढ़ें 12 और 13 आए, तो वहाँ पर कि अगर किसी दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए वैसे ही तुम भी माफ़ करो। अजीज़ों, ये 5वीं बात है, ये आखिरी बात, 5वीं बात कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। जब हम मसीही घरेलू ज़िंदगी में एक दूसरे को माफ़ करेंगे, खुदा के अहकाम पर चलेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी को एक दूसरे से शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ़ करे, जैसे खुदावन ने तुम्हारे कसूर माफ़ किए हैं तुम भी वैसे ही करो। तो खुदा जो है कह रहा है कि जैसे मैंने आपको माफ़ किया है, जैसे मैंने आप लोगों के कसूर माफ़ किए हैं, वैसे ही आप भी दूसरों के कसूर माफ़ करो। अगर हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते, किसी को माफ़ नहीं करते, तो फिर मसीह जैसी मोहब्बत जो है वो हमारी ज़िंदगी में नहीं होगी।
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسیح کی محبت کو اگر اپنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب خود یسوع مسیح صلیب پر جان دے رہے تھے تو ڈاکو جو اس کے ساتھ تھا، جو صلیبی کلمات یسوع مسیح کے منہ سے نکلے، اس میں ایک کلمہ تھا معافی کا کلمہ۔ اس نے کہا، یسوع نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ یسوع جو ہے وہ دکھ اٹھا رہے تھے، یسوع جو ہے وہ ایک بہت بڑی اذیت میں تھے، دکھ اٹھا رہے تھے، ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر وہ جان دے رہے تھے، تو بھی خدا یسوع کو دیکھیں کہ یسوع جو ہے وہ معافی کا کلمہ جو ہے یسوع کے مبارک منہ سے نکل رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسیح کی محبت کو اپنائیں، تاکہ ہم جب اس کی محبت ہمارے اندر ہوگی تب ہم دوسروں کو معاف کرنے والے ہو سکیں گے اور خدا کے کلام پر عمل کر سکیں گے۔ یہ آخری بات جو ایک خوشگوار گھریلو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو ہماری گھریلو خاندان ہے، جو ہمارے گھریلو زندگی ہے وہ اچھی گزرے گی، اور معاف کرتے ہوئے ہی ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ رہیں گے۔ معاف نہ کرنا ہمارے گھریلو زندگی پر گہرا اثر کرتا ہے۔ اگر جب ہم کسی کو اپنے خاندان میں ہی کسی کو معاف نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں کافی گہرا اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم معاف کرنا سیکھیں۔ جب ہم معاف کریں گے تو پھر ہمیں بھی معافی ملے گی۔ اگر ہم معافی کے بارے میں نہیں سمجھیں گے، نہیں سیکھیں گے، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو پھر جانیے، اس بات کو پرکھیں کہ ہمیں بھی یسوع کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس 5ویں بات پر عمل کریں کہ معاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں اور برداشت کریں۔ اگر کسی نے آپ سے تلخ کلامی کی ہے، کسی نے آپ سے غصے سے بات کی ہے، آپ کو بات اچھی نہیں لگی، تو اس بات کو برداشت کریں، کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کریں۔ جب خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی برداشت کریں تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کر سکیں گے، ہمارے اندر مسیح جیسی محبت نہیں ہوگی، ہمارے مقاصد جو ہیں وہ نیک نہیں ہوں گے، ہمارے جو ہم کام کاج کرتے ہیں ہم یہ جان کر نہیں کریں گے کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ہمارا لہجہ جو ہے وہ بھی نرم نہیں ہوگا۔ اور جب یہ ساری باتیں نا کے ساتھ ہوں گی تو پھر عزیزو اس بات کو جانیے کہ پھر ہمارے گھرانے میں نفرت جو ہے وہ زور پہ رہے گی، غصہ جو ہے وہ زوروں پہ رہے گا، نفرت جو ہے، یگانگت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور ابلیس چاہتا یہی ہے کہ جو مسیحی گھرانے ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے کہ جو مسیحی لوگ ہیں، جو مسیحی گھرانے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ تباہ اور برباد ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے نکلیں، اور اگر یہ باتیں ہماری زندگی میں ہوگی تو یقین جانیے کہ ہم محبت ہمارے گھرانے میں، جو ہمارا مسیحی گھرانہ ہے، خوشگوار زندگی جو ہے اسے ہم گزاریں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اور پھر پرسکون ہماری زندگی ہوگی، محبت سے بھری ہوگی، یگانگت جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہوگی۔ تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں رکھیں، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ صرف ہم اگر سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھنے یا سننے تک ہی نہ رہے، بلکہ دوسروں کو پتہ چلے، ہمارے عمل سے پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں خدا کا کلام کتنا ہے۔ اور جب ہم یہ سب جانیں گے، کریں گے، تو خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دے گا۔ خدا عظیم ہے اور خدا مہربان ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے کلام پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکے۔ تو عزیزو، آج ہم نے جو 5 باتیں سیکھی، پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ ہے نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ دوسری بات، جو بھی کام کرتے ہیں خدا یہ جان کر کرے کہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھی وہ ہے کہ مقصد جو ہے، مقاصد جو ہے وہ نیک ہونے چاہیے۔ کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے جو رویے ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے، ہمارے رویے جو ہیں وہ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں یسوع مسیح جیسی محبت کو رکھنا ہے، اور پھر ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ جب یہ 5 باتیں ہماری زندگی میں ہوں گی تو ہماری خوشگوار گھریلو زندگی جو ہے بہت ہی اچھی گزرے گی، اور ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے ہوں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔